कौन सी नदी है? आए सिंधु। ऐसी सिंधु शब्द को यूनानी लोग गलत उच्चारण करता था, सा को सलाह पढ़ता था, तो वही सा हो गया, सा से हो गया हिंदू। उस इलाका का पूरा नाम हो गया हिंदू स्थान, दैट इज हिंदुस्तान। धर्म है सनातन। तो हम लोग बोहनी कर रहे हैं यहीं से। देखो गंगा हिमालय जो है, हिमालय के उस पार से मानसरोवर झील के पास से 3 नदी निकलती है। कितनी नदियाँ? 3 नदी। यहाँ पर मानसरोवर झील है, उसमें एक नदी है सिंधु। कौन नदी? तो सिंधु भी तिब्बत से निकली, भारत को आई, पाकिस्तान को चला गया। एक आया सतलज, यही सतलज तिब्बत से निकली मानसरोवर झील के पास, भारत को आया, पाकिस्तान चला गया। एक नदी निकली ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से आया, भारत को आया और बांग्लादेश को चला गया। तो गंगा नदी बार बार मुंह से निकल रहा है यार। सिंधु नदी, तीनों का उद्गम कहाँ से? तीनों का उद्गम है मानसरोवर झील से। कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? मानसरोवर झील से इन तीनों नदियों का उद्गम है। उसमें हम लोग आज एक नदी को देखेंगे और वो नदी है कौन सा? सिंधु। सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी के संदर्भ को जानो। ये नदी निकली है मानसरोवर झील में। कोई तो पॉइंट होगा ना इसका जी। अरे कोई तो बिंदु होगा, जैसे ब्रह्मपुत्र का बोले यांगसी ग्लेशियर, तो इसका भी तो कोई पॉइंट होगा, हाँ या ना? तो उसका नाम है चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर। बात एकदम झारखंडी टोन में रखो, बोलो चेमांग 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 यूंग यूंगा यूंग डूंगा डूंग। बोलो चेमांग यूंग डूंग ग्लेशियर। चेमांग यूंग डूंग, चेमांग यूंग डूंग, चुमांग यूंग डूंग, चमांग यूंग डूंग, चमांग यूंग डूंग। डन है, हाँ या ना? अब यहाँ से चली और ये चली तो ये आ गई भारत को। तो भारत में जहाँ एंट्री लिया, इस जगह का नाम है दम चौक। कौन चौक? झंडा चौक की दम चौक। फिर से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दम चौक। कौन चौक? भारत में ये प्रवेश की कहाँ को? दम चौक। और यहाँ से ये एंट्री करके आगे जहाँ पाकिस्तान को प्रवेश करता है उसका नाम है चिल्लास। नाम में एक साला पाकिस्तान गया, चिल्लाने लगा, इंडिया आया तो दम मारा। फिर आया, इंडिया आया तो तुम प्रसाद उरसाद नहीं लाइए जी, कितना लोक लाज कुछ नहीं, सब बेच बात नहीं। तो मार्केटों से ले लेती, देखो मिठाई दुकान में एक पोहा ले ली रहती, पेड़ा आधा किलो सेव। नहीं ऐसा थोड़े होगा। तुम बोली कहाँ बोली थी, कहाँ से गई है? कहीं विदेश गई थी घूमने? तो विद्यासागर। तो वही विद्यासागर में विद्या तो वहीं विसर्जित कर दी होगी कि रखी है कुछ, तब ठीक है। जैसे नहीं बोलता ही विद्यार्थी है, विद्यार्थी मतलब बक जो विद्या की अर्थी अपने कंधे पर लेकर चलता हो वो कहलाएगा क्या? हाँ। और उसका बहुत शमशान घाट है, रेलवे एक शमशान घाट है, वहाँ विसर्जित कर दो। तुम्हारा टीचर वाला हो गया, जिस दिन पास हो गई वहीं विसर्जित हो गया, उस दिन से कहलाएगी कि मैं वाकई विद्यार्थी हूँ। कोई बड़ा वाला रहा, जेपीएससी निकाला, यूपीएससी निकाला, तो देख लो गुमटी टाइप विद्यार्थी हो कि मॉल टाइप पर हो, सबसे बड़ा मॉल में आ जाता है वही यूपीएससी। लेकिन कल प्रसाद लेते आएगी, प्रसाद के बारे में हम तुमको बता दिए। मिठाई दुकान में नहीं मती भ्रष्ट होगा, ढेर कंजूस होगा, तो 100 ग्राम पेड़ा ले लेना, 2 गो सेव लेना, आधा दर्जन केला लेना, जने तने सिंदूर टिप देना। ये हम करके दिए मास्टर लोगों को। चलो चमांग यूंग डूंग बुझा गया। चमांग यूंग डूंग भारत में प्रवेश किया दम चौक, पाकिस्तान चला गया तो हो गया चिल्लास। अब कुछ नहीं करना, अब तुम लोगों को करना क्या है कि इसकी तमाम सहयोगी नदी के संदर्भ में जान लेना है। कैसे जानना है हम ओरिजिनल मैप अभी निकाल देंगे, लेकिन वो देख के नक्शा पढ़ने में बड़ा झमेला लगता है कि चोरकट टाइप पे पढ़ दे रहे हैं। देखो ई आ गया सिंधु नदी, दम चौक हो गया, चिल्लास हो गया। इसके बाद एक नदी जो भारत में इसमें निकली है और मेल दी है इसकी सहायक, उसका नाम है झेलम। क्या नाम है? क्या नाम है? झेलम। ये झेलम कहाँ से निकली है?
शेषनाग, हिमालय से, भारत से, हिमालय से निकली है, इस जगह से निकली, उसका नाम है शेषनाग। अरे भैया, नाग सांप डसेगा तबे न अगला झेलेगा, तब ने कहलाएगा झेलम। फरियाया, ये हो गया झेलम। और तुम लोग क्या कहलाती है? बेगम। जैसे शादी हुआ गम खत्म, इसलिए तुम लोग अंतिम बार वहीं घर में रो लेती है कि अब हमको रोने की जरूरत नहीं है, अब जिंदगी भर अगले को रोना है। क्या बोली तुम? नहीं बोल लो ना, बोलना पड़ेगा। ई शेषनाग हो गया, ई क्या हो गया? झेलम। इसके नीचे एक नदी और है जो इसको मेल देती है, इसका नाम है चिनाब। चिनाब, चिनाब क्या नाम बोले? ध्यान रखना, चिनाब चंद्रभाग से। कौन भाग? चंद्रभाग के नाम से जाना भी जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो वो बोलो, सिंधु, झेलम, चिनाब। एक नदी है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? क्या नाम है? रावी। रावी निकलती रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? फिर से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, मने मन बोलो। और जब कर्म भ्रष्ट हो जाए तो दिमाग में रखना र से है। र से रावी, र से रोहतांग। नाग सांप ने काटा इसलिए अगला ने झेला। ठीक है, ये चिनाब हो गया, चंद्रभाग। एक नदी और है जिसका नाम है व्यास। क्या नाम है? व्यास। ये निकलती है व्यास कुंड से। कौन कुंड? तो व्यास कुंड से। अरे ऐसे है, ये मत सोचना मास्टर जैसे मन बुझाए हाथ खींच दिया सो। और यही मानसरोवर झील के राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, और यही नदी में मेल दे देती है। यहाँ के 5 नदियां मिल जाती है मिठन कोट में। कौन कोट? कौन कोट? मिठन कोट में। मिठन कोट में ये 5 नदियां में आकर के सिंधु में मेल दे देती है। एक बार जरा देखो, फ्री हैंड चलो, ये मिटा दिए हम। ठीक है, ये कौन नदी हुआ? सिंधु। सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, फिर आ गया व्यास, फिर हुआ सतलज। चलो मिटा दिए इसको। फिर आओ, ये कौन नदी हुआ? सिंधु के नीचे, झेलम के नीचे, चिनाब के नीचे, रावी, रावी के नीचे, और उसके नीचे सतलज। सिंधु नदी प्रवेश किया कहाँ? सिंधु नदी प्रवेश किया है दम चौक। दम मारो दम। पाकिस्तान जाओ तो चिल्लाओ, दैट इज चिल्लास। अब ले लो, ये देखिए हुआ तुम लोगों का अटर पटर में जो पढ़ ओरिजिनल कुछ खाक रहेगा, जो पढ़ाए वो ओरिजिनल है। हाँ, वही दिमाग में। ये देखो, मानसरोवर झील है, चमांग युंगडुंग ग्लेशियर है। अब लिखा बोरखोचू हिमनद। अब चला पगलेबिन करेगा लड़का। यहाँ आ गया दम चौक, हाँ या ना? और ये नदी आते 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 हाँ। अब देखो, एक नदी आ गया तुम्हारा झेलम, झेलम। अब ये देखो, ये नदी आ गया कौन? चिनाब। चिनाब झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी है। समझ में आया? चिनाब झेलम, इस चिनाब झेलम का कह रहे हैं सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये देखो, ये रावी, रावी निकला है रोहतांग दर्रा से। कौन दर्रा? ये देखो, ये व्यास है, ये निकला है व्यास कुंड से। नीचे आया है ना यार? ये देखो, ये सतलज है, ये निकली है राकस ताल से। सतलज कहाँ से है? अरे ये 5 नदी आके मिल गया मिठन कोट में। कौन कोट में? कौन कोट? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। फरियाया। जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हम दोनों गए थे यूएनओ। हाँ, हम आज से हैं। और वहीं पर हाँ, ये भी सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक लौता जीवित अवशेष है, बाकी सब मृत पाया गया। 12 फीट हाइट था इसका जी। घिसाते घिसाते खियाते खियाते इतना बची है क्या? 5 फीट कुछ इंच है, 4 इंच ना। अब देखो, अब सिंधु नदी ई समझौता हम कब बोले? 1960 में बोले। कब बोले? बाकी चीज सब रटा गया है ना। 1960 में बोले। और ये इसी में कहा गया सिंधु व उसकी सहायक नदियों का भारत मात्र 20% पानी उपयोग करेगा। सतलज पानी, बाकी सब उपयोग करेगा कौन? पाकिस्तान। इंडिया मात्र 20% पानी का उपयोग करेगा, 80% पानी का उपयोग करेगा पाकिस्तान। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए किया था ताकि लगा था कि सुधर जाएगा, आतंकवाद को बंद कर देगा। लेकिन एक बात बतलाओ, लाख तुम सांप को दूध पिला दो, विषहीन होगा क्या? नहीं।
शेर शाकाहारी हो सकता है क्या? नहीं हुआ। बहुत भारी गलती थी। हम बहुत पंडित जी को मना किया कि पढ़े ऐसा मत कर, तो हमारा डांट दिया कि तोरा बुझाता है चला बोका है, तो हम कुछ भकुआ गए, आज झेल रहा है। उसके बाद हाँ, 2 नदी है, सतलज और रावी का 80% पानी उपयोग में ला सकता है, जो नक्शा हम दिखा दिए हैं। खाली नदियाँ पनिया रोक देना यार, पाकिस्तान मर जाएगा। सिंधु उसका लाइफ लाइन है, उसी से नहर निकाला, गर्दा उड़क सिंचाई करता है, दम भर ये करता है। दाईं ओर से निकलने वाली नदी सब मत रटना तो लोग, जरूरी नहीं है। झेलम शेषनाग नदी से निकल बुलर झील में मिलती है। सिंधु नदी मुजफ्फराबाद से मंगला, हाँ M2M मुजफ्फराबाद से मंगला तक, यही वो सिंधु नदी है जहाँ पर लोग नाव चला सकता है। कहाँ से कहाँ तक? मुजफ्फराबाद से मंगला। और ए से बी तक, अनंतनाग से बारामूला तक, ये बॉर्डर के समानांतर है। से हाँ, ए से बी तक समानांतर है। ए से बी तक उल्टा बोल दिए, ए से बी तक ही नाव चला सकता है। ए से बी तक इसमें क्या किया जा सकता है? नाव चलाया जा सकता है। और M2M तक ये पैरेलल है, समानांतर है, भारत की सीमा के समानांतर। चलो, ब्यास कुंड ब्यास नदी से निकलती है। सतलज और उसकी सहायक नदी कपूरथला इसके निकट से निकलती है। ठीक है, ये देखो, सतलज नदी मानसरोवर झील से राकस्ताल से निकलती है। सिंधु की सहायक नदी है, स्पीति छोड़ दो। सिंधु नदी को दम चौक के निकट, दम है ये, दम चौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। चिलास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम स्थल इसी का वही चमांगयुंग डूंग ग्लेशियर, 2880, कहीं 2900 भी मिलेगा, इसमें ये नहीं करना है। दमचौक भारत में हो गया, चिलास पाकिस्तान में हुआ, अरब सागर में गिरती है। बाईं ओर से दाईं ओर से सब छोड़ दो। मिठन कोट में सारी नदियां जा करके मिल जाती हैं। ओके हो? सतलज देख लो, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, 1500 है। संगम मिल देती है चिनाब में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, देखो स से सतलज, स से सिपकीला, सतलज, सिपकीला को सतलज का गार्ज कहा जाता है। मतलब सतलज नदी ने ही पहाड़ को काटा और उस गड्ढा को बनाया। तो सतलज का गार्ज किसको कहे? सिपकीला को। किसको कहे? मुख्य सहायक नदी स्पीति छोड़ दो। भाखड़ा नंगल बांध इसी पर है। इसके किनारे मुख्य बसा शहर फिरोजपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा चुके हैं। डन है। तो आज का कथा वाचना यहीं तक रखा जाए। एनी टाइप ऑफ धकधकी? Have you any problem, ma'am? No, sir. चलो।